बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं डॉक्टर्स पैनल विद इरफान। आज हम बात करेंगे एपिलेप्सी और फिट्स पे। इस पे बात करने के लिए जो हमारे डॉक्टर मेहमान हैं, डॉक्टर हारिस महमूद हैं। आप एमबीबीएस एफसीपीएस मेडिसिन हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम इरफान भाई, कैसे हैं आप? जी, अल्लाह पाक का शुक्र। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे चैनल को टाइम दिया। जी, बहुत ज़रूरी टॉपिक है। इस पे लोगों के बारे में बहुत तोहेमात हैं, तो इससे बहुत से लोगों को फ़ायदा होगा इंशाल्लाह वीडियो बनाने से। चलें डॉक्टर साहब, बजाय देर करने के हम अपना टॉपिक पे आते हैं। जी। सबसे पहले हम हमारे व्यूवर्स को ये बताएं कि एपिलेप्सी है क्या चीज़। एपिलेप्सी जिसे हम उर्दू में अमूमन मिर्गी के नाम से जानते हैं, या कुछ लोग इसको झटकों वाली बीमारी भी कहते हैं। इसमें अमूमन लोगों को झटके लगते हैं। झटके के दौरान कई दफ़ा लोगों को इस तरह भी होता है कि लोग भी उसके बाद बेहोश हो जाते हैं, और कई दफ़ा जिस्म के एक ख़ास हिस्से का झटका लगता है, लेकिन बंदा उसके बाद बेहोश नहीं होता। एपिलेप्सी का जो हमारा डायग्नोसिस क्राइटेरिया है, वो ये है कि कम से कम 24 घंटे का फ़र्क होना चाहिए, और 10 साल के अंदर अगर आपको 2 दफ़ा झटके लगें, तो आपको एपिलेप्सी लेबल किया जा सकता है। ठीक हो गया। तो डॉक्टर साहब, झटके जो लगने हैं, मतलब मिर्गी में झटकों के अलावा किसी और बीमारी की वजह से भी झटके लग सकते हैं? जी, झटके मिर्गी तो एक बीमारी है जिसके अंदर झटके लगते हैं। उसके अलावा बहुत सारी बीमारियाँ हैं, जैसे सबसे पहले तो बच्चों के अंदर बुखार की वजह से, जब उनका बुखार 102, 103, 104 होता है, जैसे आजकल वायरल इन्फेक्शन चल रही है, सही। उसमें बच्चों को बहुत हाई ग्रेड फ़ीवर होता है। उसके दौरान कुछ बच्चों में झटके लग सकते हैं। उनकी उम्र अमूमन 6 माह से लेके 5 साल तक होती है। लेकिन ये जैसे-जैसे बच्चों की उम्र बढ़ती है, ये खुद ब खुद ठीक हो जाते होते हैं, और इसके लिए मिर्गी की दवाई या किसी किस्म की दवाई, बुखार की दवाई के अलावा ज़रूरत नहीं होती है। इसके अलावा जो से हैं, हामला ख़वातीन में झटके लगते होते हैं, जिसको एक्लैम्पशिया कहते हैं, जो कि अमूमन ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से लगते हैं। और भी इसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं ख़वातीन के अंदर, पेशाब में प्रोटीन का निकलना, जिस्म की सूजन होना, उसमें भी झटके लग सकते हैं। इसके अलावा हमारे जो गुर्दे के मरीज़ होते हैं, जो डायलिसिस पे होते हैं, या अभी पता नहीं चला होता लेकिन गुर्दे ख़राब हो गए होते हैं, किसी भी वजह से गुर्दे ख़राब हो जाएँ, उसमें भी झटके लग सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे जिगर के मरीज़ होते हैं, जैसे काला जरखान हमारे ज़िले में बहुत कॉमन है, हर तीसरे बंदे को काला जरखान है। तो उन मरीज़ों में भी एंड पे जब जिगर आपका बिल्कुल ख़राब हो गया होता है, तो झटके लगने के चांस होते हैं, और काफ़ी ज़्यादा चांस होते हैं। इसके अलावा जौन-सा है, बच्चों के अंदर एब्सेंट फिट्स होते हैं। एब्सेंट फिट्स में ये होता है कि बच्चा कुछ सेकंड के लिए, 20 सेकंड के लिए ऐसे हवा में देखना शुरू कर देगा, आपसे बुलाएँगे वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल देखना शुरू करेगा। आँखें ऊपर की तरफ चढ़ा लेता है बच्चा, अमूमन जी, ऐसे ही देखने में आया है। इसमें जिस्म में अब कोई हरकत नहीं है कि बच्चा बस यूँ देखता रहेगा, थोड़ी देर बाद बिल्कुल ठीक हो जाएगा, खेलना शुरू कर देगा। इसको एब्सेंट फिट्स कहते हैं, जो बच्चों में होते हैं। इसमें अमूमन स्कूल की टीचर बताती है कि बच्चा बीच में खो जाता है, ठीक तो है, वो भी झटकों की किस्म हो सकती है। ठीक है। इसके अलावा बहुत सी बीमारियाँ हैं जिसमें आपके खून की नमकियात, जैसे मोशन लग गए बहुत ज़्यादा, जैसे जिसे आप असली हैज़ा कहते हैं, जिसमें आपको 20 लीटर तक मोशन आ सकते हैं। उसके अंदर अगर नमकियात कम या ज़्यादा हो गई हैं, कम ही होंगे मोशन के साथ, तो उसमें भी झटके लग सकते हैं। बहुत ज़्यादा उल्टी है, उसकी वजह से नमकियात कम हो जाएँ, ख़ुसूसन सोडियम कम हो जाए, तो उसमें भी झटके लग सकते हैं। ठीक हो गया। और भी झटके लगने की काफ़ी वजूहात हैं, लेकिन हमारे सेटअप के अंदर, हमारी पॉपुलेशन में सबसे कॉमन जो वजूहात हैं, वो यही हैं, मिर्गी और बाकी सारी बीमारी जो भी बताई गई हैं। ठीक हो गया। तो डॉक्टर साहब, अगर किसी पेशेंट को झटका आ जाता है और वो मतलब गिर जाता है, तो जो है उसके लिए क्या करना चाहिए सबसे तो पहले? सबसे पहला असूल ये है कि अगर किसी बंदे को झटका लगे, तो लेफ्ट रेडियल पोजीशन हम कहते हैं, जिसे आप कहते हैं कि बाएँ जानिब पेशेंट को लेटाएँ। ठीक है। पेशेंट कभी सीधा लेटा होना नहीं चाहिए, क्योंकि झटकों के दौरान उल्टी कर सकता है मरीज़, थूकें, उसके मुँह में बहुत ज़्यादा पानी आ सकता है, जो वो निगल सकता है। निगलने की बजाय एस्पिरेट कर लेता है, जिसे कहते हैं साँस की नाली में ले जा सकता है। वो जानलेवा हो जाता होता है। तो हमेशा मरीज़ को लेफ्ट लेटरल पोजीशन, मतलब बाएँ करवट पे लिटाएँ, बाय। और 1122 को कॉल करें, क्योंकि आपको नहीं पता कि झटका कितनी देर जारी रहेगा। सही हो लंबे गया। झटके में हमेशा ब्रेन डैमेज होने का खतरा होता है, दिमाग को नुकसान पहुँच सकता है। साँस रुकने की वजह से भी दिमाग को नुकसान पहुँच सकता है, बंदा नीला पड़ सकता है, और कई दफ़ा इस तरह होता है कि आपके बाएँ साइड पे करने से पहले बंदा उल्टी करके फेफड़े में ले जा चुका होता है। तो वो ज़ाहिर-सी बात है, आम बंदे को पता नहीं चलेगा। तो वही कि लेफ्ट लेटरल पोज़ीशन में बाएँ साइड पे लिटाएँ, और फ़ौरन 1122 को कॉल करें, ताकि वो आपको हॉस्पिटल पहुँचा सके करीब। डॉक्टर साहब, मिर्गी में झटकों के अलावा और जो ख़ास सिम्पटम्स हैं, वो क्या हो सकती हैं? देखिए, मिर्गी आपके दिमाग के मुख्तलिफ हिस्सों से जो-सा है, बिजली का करंट कह सकते हैं आप, आम अल्फाज में बिजली का करंट निकलता है, जिसकी वजह से झटके लगते हैं। तो जिस दिमाग के हिस्से से करंट शुरू होता है, उस दिमाग के हिस्से का जो काम होता है, वो वाली चीज़ें अमूमन होती हैं, जैसे कि लोग जो-सा है अजीब-ओ-गरीब बातें कर सकते हैं। इसके अलावा कई दफ़ा लोग, आपने देखा होगा कि उठ के बाहर भागने की कोशिश करते हैं। कई दफ़ा लोग कपड़े उतारने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी अलामात हैं, जो कि झटकों के अलावा मिर्गी में हो सकती हैं। ठीक हो गया। तो डॉक्टर साहब, बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो मतलब मेरे व्यूअर्स हैं, तो वो बच्चों में फिट्स से लेकर बहुत परेशान हैं।
तो ये फिट्स जो हैं बच्चों की किस उम्र में पड़ सकते हैं मतलब अमूमन वही वाली बात कि ये 6 महीने से लेके 5 साल तक की उम्र होती है जिसमें अमूमन झटके लगते होते हैं और सबसे ज़्यादा जो टाइम होता है वो 12 से 18 महीने के दरमियान बच्चों में झटके लग सकते हैं। इसमें वही होता है कि बुखार की वजह से ही होते हैं। हाँ, बच्चों में इतनी छोटी उम्र में भी कई दफ़ा मिर्गी का मर्ज़ शुरू हो जाता है, लेकिन उसमें आपको बुखार नहीं होगा और मरीज़ बच्चे को झटके लग रहे होंगे। ओके, ओके, ठीक हो गया। तो डॉक्टर साहब हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि लोग जो हैं वो मिर्गी को तो समझ नहीं पा रहे होते हैं, तो वो साया तस्वर कर रहे होते हैं और बड़ा वो बाबों के पास और जाकर वो दम वाला सिलसिला शुरू हो जाता है। देखिए तो इसके बारे में क्या कहते हैं आप? बिल्कुल, लोग जो उनसे दम करवाते हैं, हम लोग दम के से करवाने से लोगों को मना नहीं करते हैं। लेकिन हमेशा याद रखें 99% जो उनसे ये झटके लगते हैं, आपको ये बीमारी की वज़ह से लगते हैं, मिर्गी के झटके जो हैं। ठीक, तो इसमें दवाई से फ़र्क पड़ेगा, दम से आपको उस तरह फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप दम करवाना चाहते हैं, आप ज़रूर करवाएँ। लेकिन वो ढोंगी पीर जो कि आपकी दवाई बंद करवा देते हैं कि दवाई छोड़ दें, सिर्फ़ दम पे मरीज़ ठीक होता रहेगा, तो ये इंतहाई गलत बात है। ये खिलाफ़ सुन्नत भी है कि इलाज आप छोड़ दें और सिर्फ़ दम पे रहें। हाँ, इलाज के साथ आप ज़रूर दम करवाएँ, हम उससे बिल्कुल मना नहीं करते। ठीक है। तो डॉक्टर साहब वैसे एपिलेप्सी का इलाज मुमकिन है या नहीं? अगर मुमकिन है तो कितने अरसे में पेशेंट जो है वो ठीक हो जाता है? एपिलेप्सी के लिए जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं उसके मुताबिक अगर आप दवाई ले रहे हैं और 2 साल तक आपको झटका नहीं लगा दवाई के साथ, तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता करके दवाई बंद कम की जा सकती है और दवाई बंद हो सकती है। लेकिन कुछ लोगों के अंदर जो-सा है झटके दवाई के बावजूद भी लगते रहते हैं। जब भी आपको झटका लगेगा उसके बाद आपका क्लॉक रीसेट हो जाता है, आपने 2 साल का वेट करना है। पाकिस्तान की जो-सी न्यूरोलॉजी की काउंसिल है वो कहते हैं कि 3 साल का अरसा। क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है कंप्लायंस के इश्यू बहुत ज़्यादा हैं। तो वो कहते हैं अगर 3 साल के अरसे में बंदे को झटका ना लगे, तब आप आहिस्ता-आहिस्ता करके मिर्गी की दवाई छोड़ सकते हैं। ठीक हो गया। तो हमारे बहुत से व्यूअर्स ने ये सवाल किए, बहुत ज़्यादा कॉमन सवाल है, मैंने उन सवालों में से एक सवाल निकाला है कि वो पूछते हैं कि हमारे जो पेशेंट है मेडिसिन लेने के बावजूद उनको झटके लगने शुरू हो जाते हैं। जी, ब्रेक थ्रू फिट्स होते हैं जो मिर्गी की दवाइयाँ हैं शायद वक़्त के साथ-साथ जैसे कहते हैं ना कि एफ़िकेसी कम हो जाती है, असल में रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, एफ़िकेसी दवाई की कम नहीं होती। तो मिसाल के तौर पे एक बंदा कोई गोली ले रहा है, एक ख़ास नंबर की मिसाल के तौर पे 100 मिलीग्राम की कह लें, ले रहा है, तो वक़्त के साथ-साथ उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ सकती है, क्यों? एक तो पहले छोटा था, उसका साइज़ बड़ा हुआ, बॉडी बड़ी हुई, डिस्ट्रीब्यूशन अब ज़्यादा एरिया में होनी है, तो आपकी दवाई की मिकदार बढ़ने की वजह होती है। कई दफ़ा मिर्गी की दवाई हमेशा याद रखें कि अगर आपने दिन में 8 बजे ली है, रात को 8 बजे ली है, तो अगले दिन भी आपने उसी टाइम पे लेनी है। अगर आप 8 की भी अगले दिन 9 बजे लेंगे तो आपको झटके लग सकते हैं, 10 बजे लेंगे तब भी झटके लग सकते हैं। ठीक, ठीक। एक तो बेहतियाती दवाई का वक़्त चेंज करने की वजह से होती है, दूसरा डॉक्टर के पास फ़ॉलो-अप नहीं करते जब दवाई बढ़नी होती है क्योंकि बंदा बड़ा हो रहा है, उसमें तब्दीलियाँ आ रही हैं, जिस्म बड़ा हो गया है, वो तब्दील नहीं करते तो उसकी वजह से भी अमूमन झटके लग जाते हैं। तो डॉक्टर साहब आपने अभी फ़ॉलो-अप की बात की है तो हमारे यहाँ देखने में अमूमन आया है कि जो मिर्गी के जो पेशेंट हैं वो अचानक से दवाई छोड़ देते हैं। ये इंतहाई खतरनाक बात है। अगर आप मिर्गी की दवाई अचानक से छोड़ेंगे सर आपको ज़रूर झटके लगेंगे। ना कब लगेंगे ये कोई नहीं बता सकता लेकिन लगेंगे ज़रूर। इसके अलावा मिर्गी के अंदर एक चीज़ होती है स्टेटस एपिलेप्टिकस, मतलब आपको लगातार जो है 30 मिनट झटके लगते रहें, जो कि एक जानलेवा मर्ज़ होता है। तो अगर आप दवाई लगातार एकदम छोड़ देंगे तो स्टेटस एपिलेप्टिकस होने के बड़े अच्छे चांस हैं। ठीक, इसके अलावा एक चीज़ होती है हमारी फिट्स जो मतलब झटके आप लोग सारे जानते हैं। एक चीज़ होती है सीज़र्स। सीज़र्स होते हैं दिमाग के अंदर बिजली के झटके आप कह लें। वो दिमाग के बिजली के झटके लगते हैं तो आपको जिस्मानी तौर पे झटके महसूस होते हैं। कई दफ़ा इस तरह होता है कि मरीज़ आपका मिर्गी वाला बेहोश हो जाता है और आप देखते हैं होश में नहीं आ रहा, होश में नहीं आ रहा, उसको डॉक्टर को ज़रूर दिखाएँ क्योंकि फिट्स के बगैर भी सीज़र्स दिमाग में हो सकते हैं। उसमें बंदा बेहोशी में होगा क्योंकि दिमाग में बिजली के झटके चल रहे होंगे, जबकि मरीज़ के जिस्म पे फिट्स नहीं पड़ रहे होंगे मतलब जिस्मानी झटके नहीं होंगे। तो अगर मिर्गी के मरीज़ के साथ आपको ये हो कि उसकी एपिलेप्सी अच्छी कंट्रोल नहीं है, उसको झटके लगते रहते हैं और एकदम बेहोश हो गया है और होश में नहीं आ रहा, उठ भी नहीं आप उठा रहे हैं, नहीं उठ रहा, उसको लाज़मी डॉक्टर को दिखाएँ। हो सकता है कि वो स्टेटस एपिलेप्टिकस में चला गया हो, जिसमें फिट्स नहीं होते हैं। ठीक हो गया डॉक्टर साहब। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपने हमारे व्यूअर्स को दी है, बहुत शुक्रिया। तो डॉक्टर साहब मेरा एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि इसके लिए कोई बाकायदा टेस्ट होते हैं या मतलब है कि ऐसे इन्हीं सिम्पटम्स को लेके जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाता है कि आपको मिर्गी है? देखिए, हमेशा मिर्गी की वजह ढूँढी जाती होती है। एक सबसे का जो कॉमन वजह है इडियोपैथी कहते हैं हम उसको, उसमें आपको वजह नहीं मिलती। लेकिन ये हरगिज़ बात नहीं है कि आपने मिर्गी की वजह नहीं ढूँढनी।
आपने सबसे पहले अगर आपके पास कोई मिर्गी का मरीज़ आता है तो उसके टेस्ट करने होते हैं, जिसमें मिसाल दे देता हूँ मैं कि हम लोग ईईजी करवाते होते हैं जो कि 24 घंटे के अंदर झटके लगने के बाद सबसे ज़्यादा चांस होता है कि उसमें पता लग सके कि मिर्गी है या नहीं है। एमआरआई करवाते होते हैं, हम देखना चाह रहे होते हैं कि दिमाग में कहीं कोई रसौली या कोई स्कार या कोई ऐसी वजह तो नहीं है कि जिसकी वजह से झटके लग रहे हों। जैसे कि इसी तरह जो उनसे आपके बच्चा पैदा होता है, कई दफ़ा डिलेड लेबर होती है, बच्चा फँस जाता है, नीला हो जाता है, बर्थ एस्फिक्सिया कहते हैं इसको, उसकी वजह से भी दिमाग डैमेज होता है, उसकी वजह से भी झटके लग सकते हैं। तो बहुत सी वजूहात झटकों की होती हैं, आपने वजह ढूँढने के लिए बहुत से टेस्ट करवाने होते हैं। मैंने बताया कि गुर्दों की वजह से हो सकती है, गुर्दों का टेस्ट ज़रूरी हो जाता है कई दफ़ा, लेकिन वो कोई जिगर का टेस्ट ज़रूरी हो जाता है कई दफ़ा। नमकियात की कमी की वजह से हो सकता है या उसमें भी आप टेस्ट करवा के देखते होते हैं कि क्या मरीज़ को मिर्गी है या फिर झटके किसी और वजह से लग रहे हैं। तो आपने वजह ढूँढने की पूरी कोशिश करनी होती है, लेकिन अगर आपको वो वजह नहीं मिले, तो आपने झटकों का कंट्रोल लाज़मी लाना होता है दवाई के साथ, क्योंकि जितनी दफ़ा मरीज़ को झटके लगेंगे, दिमाग आपका डैमेज होगा, छोटा हो जाता है दिमाग, बंदा बचपन की तरफ जाना शुरू हो जाता है, जैसे बुढ़ापे में बचपन की बिल्कुल, तरफ हमने जाना शुरू हो देखा जाता है है। कि जिस तरह को पेशेंट झटका लगता है, तो वो उसका बिल्कुल दिमाग जो है शट डाउन हो जाता है, कुछ टाइम के लिए बिल्कुल। उसे वो नींद आ जाती है, बेहोशी की हालत हो जाती जी है। इसको हम लोग अपनी ज़बान में पोस्ट इक्वल स्टेट कहते हैं कि जब किसी को झटका लगता है, उसके बाद मरीज़ जो-सा कुछ देर के लिए सो जाता है, जिसे आम तौर पे घायल कहते हैं कि झटका लगा और फिर सो गया, वो पोस्ट इक्वल स्टेट होती है। अगर आपको पूरे जिस्म में झटके लगेंगे तो अमूमन पोस्ट इक्वल स्टेट ज़रूर आती है। अगर जिस्म के किसी एक हिस्से का झटका लग रहा हो, जैसे कि कई लोगों को सिर्फ़ चेहरे पे लग रहे होते हैं, आँखों का ऐसे-ऐसे हो रहा होता है, बाजू के लग रहे होते हैं सिर्फ़, तो उसके अंदर कई दफ़ा आपकी जो-सी है पोस्ट इक्वल स्टेट नहीं आती। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमारे व्यूअर्स को मिर्गी के बारे में मालूमात बहुत ज़्यादा दी। बाकी आप लोगों को भी समझ आ गई होगी कि मिर्गी के झटके लगने की सूरत में आपको क्या करना चाहिए, पेशेंट को किस तरह लिटाना है, किस साइड पे लिटाना है, वो हमारी वीडियो में आपने देख लिया है। बाकी फिट्स पे अगर डॉक्टर साहब ने जैसे कहा है कि बच्चों को फिट्स पड़ने की जो सबसे बड़ी वजह है वो हाई फीवर है। जब भी आपके बच्चों को फिट्स का इस तरह को आ सकते हैं तो आप उसका जो है टेम्परेचर चेक करें और उसके जो अगर कपड़े उसने ज़्यादा पहने हुए हैं तो वो कम करें और उसके कोर्रेस्पॉन्डिंग यानी पानी की पट्टियाँ आप बच्चे को कर सकते हैं। इसके साथ जो है फर्स्ट एड जैसे मेडिसिन डॉक्टर साहब ने कही हैं, पैनाडॉल या ब्रूफन जो सिरप है वो आप जो है बच्चे को दे सकते हैं। तो बाकी आप जब भी इस तरह का कोई मसला आपको पेश आए तो अपने करीबी डॉक्टर या फैमिली डॉक्टर से रजू किया करें। अल्लाह हाफ़िज़।